नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हमारी जीरे की उपज की वर्तमान बाजार स्थिति यानी कि विक्रम संवत का ये नया वर्ष जो शुरू हुआ है और नए वर्ष के अवकाश के बाद 2 दिनों से जो बाजार की शुरुआत हुई हमारे कृषि उपज मंडियों की 27 अक्टूबर से, तो 27 अक्टूबर सोमवार का दिन, 28 अक्टूबर मंगलवार का दिन और आज जब हम आपसे बात करें तो आज 29 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन है और बीते 2 दिनों के दौरान बाजार में जीरे के भावों की स्थिति में जो सुधार बना वो भी चर्चा करेंगे। साथ साथ अब आने वाले दिनों में जीरे के बाजार में कितना सुधार बन सकता है और जो सुधार बनने की संभावना दिखाई देती है वो संभावना कितनी मजबूत होती जा रही है दिन प्रतिदिन और आने वाले दिनों में हमारे जीरे की उपज के बाजार भाव कहां तक आगे जा सकते हैं और कहां तक आगे जाकर फिर कहां पर रुक जा सकते हैं। ये मुद्दे की जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं बीते 2 दिनों के दौरान बाजार में क्या हुआ। तो बीता 2 दिन यानी कि 27 अक्टूबर सोमवार का दिन, 28 अक्टूबर कल मंगलवार का दिन, ये 2 दिन नए वर्ष के अवकाश के बाद जो बाजार चला। 2 दिनों के दौरान जीरे की उपज के बाजार भावों में प्रति क्विंटल पहले दिन 400 रुपये से लेकर 450 रुपये तक बढ़त देखने को मिली और फिर कल गुजरात के जो बाजार चले वहां पर फिर अगले दिन के आधार पर ही बाजार में बढ़त बनी रही और जो बढ़त कल देखने को मिली वो बढ़त प्रति 20 किलो 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की बढ़त जो बनी वो बढ़त प्रति क्विंटल में देखे तो करीब करीब 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की बढ़त कल भी बनी हुई थी बाजारों में। कल के दिन राजस्थान के कुछ बाजारों में बारिश की वजह से अवकाश रहा, उत्तर गुजरात के कुछ बाजारों में बारिश की वजह से अवकाश रहा, किंतु सौराष्ट्र के कुछ बाजारों में कल कामकाज शुरू था। तो कल के दिन जीरे के बाजार भाव में इतना सुधार देखने को मिला है। अब ये जो सुधार वाला मुद्दा हम जब आपसे चर्चा करते हैं तो वो सुधार आने वाले दिनों में टिकेगा या फिर पिछले दिनों के जैसे हालात हो जाएंगे या फिर उससे आगे भी बाजार जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे जीरे की बुआई का मुद्दा जो है वो मुद्दा अब बिल्कुल हमारे सामने आ चुका है। ये जो बारिश अभी अभी चल रही है और अभी आने वाले दिनों में ज्यादा बारिश की संभावना ये जो जताई जाती है उसको अगर एक ओर से देखें तो हमारी संपूर्ण नई सीजन यानी कि रबी सीजन की बुआई के ऊपर एक खतरा अवश्य है। ये जो समाचार है बिन मौसम बारिश वाला और बिन मौसम बारिश वाली ये जो स्थिति है ये स्थिति अवश्य हमारे लिए नई सीजन की सभी उपज की बुआई के लिए एक खतरा है, क्योंकि समय चला जा रहा है बुआई का। किंतु उसी खतरे से ही एक जो स्थिति नई निर्मित होती है वो स्थिति है जीरे की बुआई में ज्यादा कटौती, हमारी कल्पना से भी ज्यादा कटौती आ सकती है जीरे की बुआई में। यानी कि ये जो मुसीबत आई है इसी मुसीबत के गर्भ से ही जीरे के बाजार भाव के सुधार की स्थिति का जन्म हो सकता है। अब पिछले दिनों में हम जब आपसे जीरे की उपज और बाजार भाव को लेकर चर्चा करते थे तो सभी चर्चा यानी कि सभी एपिसोड में हम आपसे एक बात बोल रहे थे कि अब नवंबर के महीने के अंतिम दिनों के दौरान नई सीजन की बुआई के आंकड़ों में जितनी कटौती आएगी उसी कटौती के आधार पर बाजार में सुधार बनेगा। तो जीरे की बुआई में कमी कटौती कितनी आ सकती है? तो जीरे की बुआई में कमी कटौती आने की संभावना पिछले 2 वर्षों के दौरान हमारे किसान भाइयों की ओर से जितनी भूमि रकबा जीरे की बुआई के लिए प्रयोजा गया था उसमें से कम 50% बुआई में कमी आने की संभावना बनी थी निचले स्तर के भावों को लेकर। और अब ये जो बिन मौसम बारिश के हिसाब से
कुदरती रूप से एक बिल्कुल नया प्रकरण लिखा जा रहा है, तो उसके असर के नीचे अब जो भी बुआई होने की संभावना थी और हमारे जो भी किसान भाई पिछले समय के खराब अनुभव के पश्चात भी अपनी कुछ व्यवस्थाओं की वजह से जीरे की बुआई करना चाहते थे, वो किसान भाई भी जीरे की बुआई नहीं कर पाएंगे, समय सर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नवंबर का आधा महीना तो बीत ही जाएगा बारिश के कहर की असर के नीचे। फिर नवंबर का पिछला पखवाड़ा या फिर नवंबर के अंतिम दिनों में अगर जीरे की बुआई होती है तो बुआई के रकबे के हिसाब से उपज नहीं मिलती, उपज में बहुत कटौती आ जाती है, क्योंकि वो बुआई जीरे के लिए समय सर की बुआई नहीं होती। फिर दिसंबर की शुरुआत के बाद अगर कोई जीरा बोता है किसान भाई, तो अवश्य उसी बुआई के उपज में बहुत ज्यादा कटौती आती है। अब जो चित्र बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि हमारे दोनों प्रदेशों को मिलाकर देखें तो जीरे की बुआई करीब करीब कम से कम 60% से भी ज्यादा कट जा सकती है, और फिर उसके बाद जो भी बुआई होगी वो रकबा भी पिछले वर्षों के हिसाब से समय सर की बुआई के हिसाब से जितनी उपज देता होता है इतनी उपज नहीं दे पाएगा। तो जीरे की इस वर्ष की रबी सीजन की नई उपज के आंकड़े बहुत ज्यादा घटकर सामने आएंगे, और उसकी वजह से अब हमारे जो भी किसान भाइयों के पास इस वर्ष की पिछली सीजन की उपज का जीरा संग्रहित है, वो जीरा सोना भी बन सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारे देश की अपनी जो जरूरत है वो जरूरत तो बनी ही रहेगी, और वह जरूरत का आंकड़ा देखे तो करीब करीब कम से कम 4 लाख से लेकर 4.5 लाख मैट्रिक टन जीरे की हमारी घरेलू खपत है, और वह घरेलू खपत की आपूर्ति के लिए इस वर्ष की नई सीजन की बुआई के बाद जीरे की जो उपज होगी वो उपज पर्याप्त नहीं होगी। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास पिछली सीजन का जीरा जो संग्रहित है उसी संग्रहित उपज के आधार पर ही आने वाला पूरा साल हमारा चलेगा, और इसके लिए हमारे जो भी किसान भाई के पास ये जो जीरा संग्रहित रखा हुआ है अभी तक, वो किसान भाई आने वाले दिनों में अपने जीरे के पास से अवश्य कुछ अच्छी खासी अपेक्षा रख सकते हैं। और अच्छी खासी अपेक्षा यानी कि हमने जो कल्पना नहीं की हुई होगी पिछले दिनों के दौरान, बाजार जब निचले स्तर पर चल रहा था, कहीं पर ज्यादा निकासी नहीं हो रही थी, और दिन दो दिन बाजार में कुछ सुधार बनने के बाद बाजार फिर गिरावट की ओर जाता दिखाई देता था, तो उन दिनों के दौरान हमारे किसान भाइयों के दिमाग में जो निराशा छाई हुई थी उसी निराशा के बादल अब छंटने वाले हैं, और हमारी संग्रहित जीरे की उपज के भावों में बढ़ोतरी अवश्य बन सकती है। अब कितनी बढ़ोतरी बन सकती है उसके लिए भी आने वाले दिनों में एक चित्र स्पष्ट हो जाएगा, और ये जो चित्र स्पष्ट होगा उसके लिए अब ज्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नवंबर का पहला पखवाड़ा पूरा होते तक में हमारे सामने चित्र स्पष्ट हो जाएगा कि जीरे की बुआई कितनी हो सकती है और बुआई के हिसाब से कितनी उपज हो सकती है, और जितनी उपज होने की संभावना बनती है उतनी संभावना के आधार पर हमारे किसान भाइयों के पास पिछली सीजन का संग्रहित जीरा जो है उसके लिए बाजार में कितनी डिमांड बनने की संभावना है, ये सब का सब यानी कि सभी के सभी मुद्दों के साथ जो चित्र बनेगा वो चित्र बनने में अब 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह की ही दूरी बाकी बची है, और फिर वो सुधार में गति भी आ सकती है और उड़ान कुछ आगे भी जा सकती है, ज्यादा आगे भी जा सकती है। तो कम से कम आने वाले 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के दौरान हमारे सभी किसान भाई अपने पास जो भी संग्रहित जीरा है उसी संग्रहित जीरे को बेचने से बचे। अगर हमारी जरूरत है तो हमारे पास संग्रहित जो भी उपज जीरे के उसमें से बहुत कुछ मात्रा में जीरा बेचे, कम से कम 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के लिए धैर्य
अवश्य रखें, चित्र स्पष्ट होगा। जीरे के बाजार में भावों को लेकर एक अच्छी खासी उड़ान बन सकती है। दोस्तों, आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। आने वाले दिनों में फिर चर्चा करते रहेंगे जीरे के ऊपर। साथ साथ राजस्थान और गुजरात, जहां पर जीरे की बुआई होती है, वहां के हमारे जो भी दर्शक किसान भाई है, वो खास करके अपने यहाँ बारिश की स्थिति कैसी है उसका कमेंट अवश्य करते रहे दोस्तों, क्योंकि उससे स्थिति का एक अंदाजा बनता है हमारे किसान भाइयों के बीच में। और हम आपसे जब चर्चा करते हैं तो उसको आधार बनाकर भी चर्चा करते रहेंगे। आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।